आज सब कुछ बदलने वाला है। जिस घर में हंसी गूंजती थी वहीं अब सन्नाटा है, और जिस नाम पर गर्व होता था उसी नाम पर इल्जाम लगने वाला है। क्या सच में अनु का सब कुछ खत्म हो जाएगा? अनु के पापा अब नहीं रहे। जी हां दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं, अनु की पूरी दुनिया टूटने की आवाज है। अस्पताल के उस ठंडे कमरे से निकली यह बात जैसे सीधा सीधा अनु के दिल में चुभ गई हो। बार बार बस यही गूंज रहा है, ही इज नो मोर। आंखों के सामने अंधेरा, कदमों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई हो। अनु के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और मां का कांपता हुआ हाथ बार बार उसे थामने की कोशिश कर रहा है। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सब लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी के पास ऐसे शब्द नहीं जो इस टूटे हुए दिल को जोड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ कहानी का सबसे बड़ा तूफान अब उठने वाला है। पुष्पा का गुस्सा, उसका दर्द और उसका टूटना एक साथ बाहर फूटने वाला है। पुष्पा के दिल में बस एक ही सवाल जल रहा है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। उसे लगता है कि अनु की जिंदगी में आई इन नई बातों, नए रिश्तों और छुपे हुए प्यार ने ही सब बर्बाद कर दिया। जी हां, आर्य और अनु के बीच का रिश्ता अब एक बड़ा इल्जाम बनकर सामने आता दिख रहा है। पुष्पा के मन में ये बात बैठती जा रही है कि अगर अनु ने अपने पापा की बात मानी होती, अगर वह अपनी दुनिया में इतनी खोई न रहती, तो शायद आज हालात कुछ और होते। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी लेती है एक ऐसा दर्दनाक मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जहाँ पहले अनु के लिए दुआएं मांगी जाती थीं, वहीं अब फुसफुसाहटें हैं, ताने हैं और कसूरवार ठहराए जाने की शुरुआत है। पुष्पा अपने आंसू पोंछते पोंछते भीतर का ज्वालामुखी बाहर निकाल देती है। उसके शब्द तेज होते जाते हैं और आखिरकार वह अनु से कह देती है कि अब उसे इस घर से जाना होगा। जी हां, पुष्पा खुद अपनी बेटी जैसी अनु को घर से बाहर निकालने का बड़ा फैसला करती दिखेगी। ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि अनु के लिए दूसरी बार सब कुछ खोने जैसा पल है। पहले पिता और अब अपना घर। तो वहीं अनु की हालत ऐसी है कि वह कुछ भी बोल नहीं पा रही। वह बस खड़ी है, सुन्न, टूटी हुई और अंदर अंदर खुद को दोष देती हुई। उसका दिमाग बार बार उस आखिरी पल पर जाता है जब वह अपने पापा के पास नहीं थी, जब कॉल उठाने में देर हो गई और जब किस्मत ने उसे वो मौका ही नहीं दिया कि वह अपने पापा से आखिरी बार बात कर सके। यह पछतावा अब उसके साथ हमेशा रहने वाला है। मोहल्ले वाले भी अब दो हिस्सों में बंटते दिखेंगे। कुछ लोग अनु के साथ हमदर्दी रखते हैं, तो कुछ उसे ही इस हादसे की वजह मानते हुए नजर आते हैं। कहानी यही नहीं रुकती। आर्य का दर्द भी उतना ही गहरा है। उसे जब पता चलता है कि अनु के पापा अब नहीं रहे और अनु को घर से निकाल दिया गया है, तो वह शॉक में चला जाता है। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ अपना परिवार, अपनी इज्जत, और दूसरी तरफ अनु का टूटा हुआ दिल। वह क्या करेगा? क्या वह इस मुश्किल घड़ी में अनु का हाथ थामेगा या दबाव में आकर चुप रह जाएगा? यही सवाल अब पूरे ट्रैक को और ज्यादा थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आने वाला ट्रैक सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। अनु के लिए अब हर एक कदम भारी है। वह जहां भी जाएगी, उसे अपने पापा की याद, अपनी गलती का बोझ और पुष्पा की कड़वी बातें पीछा करती दिखेंगी। क्या वह खुद को साबित कर पाएगी? क्या वह इस टूटे हुए हालात से बाहर निकल पाएगी? या फिर यही हादसा उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा? आगे क्या होगा? क्या अनु वापस इस घर में कदम रख पाएगी, या पुष्पा का फैसला उसकी किस्मत तय कर देगा? यही सब अब इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता सवाल बन गया है। अनु घर के बाहर खड़ी है, हाथ खाली हैं, आंखें नम हैं और दिल में सिर्फ एक ही बात, क्या सच में मैं ही वजह हूं पापा के जाने की? यह सवाल उसे अंदर तक तोड़ देता है। पुष्पा के शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते हैं कि उसकी जिद, उसका प्यार और उसका रास्ता ही इस हादसे का कारण बना। अनु की हर सांस जैसे बोझ बन चुकी है। वह अपने पापा की तस्वीर को याद करती है, उनकी हंसी, उनका प्यार और वो अधूरी आखिरी मुलाकात जो अब कभी नहीं हो पाएगी। वहीं घर के अंदर माहौल और भी भारी हो चुका है। एक तरफ रूठा हुआ भाग्य, दूसरी तरफ टूटा हुआ परिवार। पुष्पा अपने गम और गुस्से के बीच झूल रही है। वह अपनी बेटी को दूर भेजने के फैसले पर रोती भी है, पर उसे लगता है कि यही सही है।
उसके मन में यह धारणा और पक्की होती जा रही है कि जब तक अनु इस घर से दूर नहीं जाएगी, इस घर की शांति वापस नहीं आएगी। वही मोहल्ले वाले जो कल तक अनु की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज एक एक शब्द से उसे कसूरवार ठहराने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। आर्य को जैसे ही पूरी सच्चाई पता चलती है, उसका दिल भी चुप नहीं रह पाता। उसके सामने अब सिर्फ दो नहीं, कई सवाल खड़े हैं। क्या वह अनु के साथ खड़ा होगा जबकि पूरा माहौल उसके खिलाफ है? क्या वह पुष्पा के फैसले को चुनौती देगा, या फिर वह भी हालात से हार मानकर दूर चला जाएगा? आर्य की खामोशी अब सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। अनु बाहर बारिश में खड़ी है, आंखों से बरसते आंसुओं और आसमान से गिरती बूंदों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उसके पास कोई नहीं, उसका अपना भी नहीं। वह टूटकर बैठती है और रोते हुए बस यही कहती है कि काश उसने पापा की बात मान ली होती, काश वह उस वक्त उनके पास होती, काश ये हादसा न हुआ होता। लेकिन किस्मत कभी काश नहीं सुनती, वह बस अपना लिखा पूरा करती है। इसी बीच डॉक्टर मोहित का किरदार फिर सामने आता है। वह अनु के दर्द को देखकर चुप नहीं रह पाता। उसकी नज़रों में अनु गुनहगार नहीं, बल्कि हालात की मार खाई हुई लड़की है। मोहित की एंट्री अब कहानी की दिशा बदल सकती है। क्या वह अनु को फिर से संभाल पाएगा? क्या वह उसे टूटने से बचा लेगा, या फिर उसकी मौजूदगी से आर्य और अनु के बीच एक नई गलतफहमी शुरू होगी? यह सवाल अब दर्शकों के मन में लगातार घूमते रहेंगे। घर के अंदर अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है। हर तरफ सन्नाटा, रोने की आवाज़ें और अधूरे सपनों का बोझ। अनु के पापा के जाने के साथ इस घर के कई सपने भी चले गए। पुष्पा बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके आंसू रुकते नहीं। उसके दिल में दर्द है, पर गुस्सा भी उतना ही है। उसे लगता है कि अनु के लौटने से इस घर की बदनामी और बढ़ेगी, इसलिए वह अपने फैसले में डगमगाती नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अनु इस तन्हा रास्ते पर अकेले चल पाएगी? क्या आर्य उसके साथ खड़ा होगा जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है? क्या पुष्पा को कभी यह एहसास होगा कि गुस्से में लिया गया यह फैसला उसकी बेटी को हमेशा के लिए उससे दूर कर सकता है? आने वाले एपिसोड्स में यही दर्द, यही सस्पेंस और यही उतार चढ़ाव कहानी को और भी दिलचस्प बनाने वाले हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला जिंदगी बदल देता है। अंतिम संस्कार की चिता से उठता धुआं जैसे अनु की सारी खुशियां जला चुका है। वो खामोशी से दूर खड़ी सब कुछ देख रही है, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत उसके कदम नहीं जुटा पा रहे। उसके सामने अपने पापा की यादें हैं और पीछे पुष्पा के वो कठोर शब्द जिनमें प्यार भी था और झुंझलाहट भी। अनु समझ चुकी है कि अब वापस पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए हर रास्ता अनजान है और हर मोड़ पर दर्द खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आर्य का मन भी बिल्कुल बिखर चुका है। वह बार बार अनु तक पहुंचना चाहता है, उसे संभालना चाहता है, लेकिन हालात उसे रोकते हैं। समाज की बातें, परिवार का दबाव और अपने ही डर उसके कदमों को जकड़ लेते हैं। वह जानता है कि अगर वह अनु के साथ खड़ा हुआ तो बहुत कुछ खो सकता है, पर अगर वह खामोश रहा तो शायद अनु उसे हमेशा के लिए खो देगी। आर्य की यह खामोशी ही अब सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। क्या वह अपनी मोहब्बत के लिए लड़ पाएगा या फिर हालात के आगे झुक जाएगा? यही असली सवाल अब कहानी का दिल बन चुका है। पुष्पा भी बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है।